हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पुनः अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज एंड टिप्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो आप लोगों को साइंस के क्षेत्र में बेहतरीन तैयारी करवाता है। तो कल की क्लास में आप लोगों ने सबसे पहले सवाल के बारे में पढ़ा, और सवाल के बारे में यह पढ़ा कि सवाल थैलोफाइटा होते हैं। क्या होते हैं भाई? थैलोफाइटा मतलब क्या होता है कि थैलस के रूप में होते हैं, फिर जड़ तनापति के रूप में विभेदित नहीं होते हैं। फिर क्या पढ़ा था कि नॉन वस्कुलर होते हैं। भाई नॉन वस्कुलर का मतलब क्या होता है कि इसमें सहवनीय सहवनीय उत्तक नहीं पाए जाते। ठीक है। फिर क्या पढ़ा था? नॉन एम्ब्रियोफाइटा, यानी कि इसमें जाइगोट बनता है बट भ्रूण का निर्माण नहीं होता, इसे नॉन एम्ब्रियोफाइटा भी कहा जाता है। कल की क्लास में इतना ही नहीं, हम लोगों ने ये भी चीज़ें पढ़ ली थी कि सवालों में अलैंगिक जनन व कायिक जनन के बारे में एकदम क्लियर डिस्कशन कर लिया था। कायिक जनन किसकी वजह से होता है? जल्दी से कमेंट कर दो कि खंडन, जिस विधि का नाम क्या है, खंडन या बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन विधि को आप लोगों ने पढ़ लिया था। है ना दोस्तों? यार जल्दी से लाइक करो। ठीक है, हो गया फाइनल। फिर देखते हैं कि अलैंगिक जनन। जल्दी जल्दी रिवाइज क्यों कर रहा हूँ? क्यों रिवीजन की मैं आज आपको एक करंट स्ट्रेटजी भी दिखा देता हूँ। मेरे को कुछ ने पूछा था कि रिवीजन कैसे करें, याद ही नहीं हो पता, बहुत सारा सिलेबस हो गया यार, बर्डन बर्डन बर्डन। मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है। अब अलैंगिक जनन किससे? स्पोर द्वारा। किससे? स्पोर। एक होता है जू स्पोर और एक होता है ए प्लेनोस्पोर। जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर। जू स्पोर यानी कि चल बीजाणु, चल मेरे बीजाणु। ए प्लेनोस्पोर अचल बीजाणु। कैसा? अचल बीजाणु। यहाँ तक मैंने कल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा दिया था ना यार। फिर क्यों आगे बढ़ें? क्या आज अपन लोग लैंगिक जनन को पढ़ने वाले हैं। सवालों के अंदर सवाल सबसे सिंपलेस्ट होता है किस में भाई? प्लांट किंगडम की सबसे सिंपलेस्ट क्या सवाल? कौन कौन सी? रोडोफाइसी, फियोफाइसी यानी कि, और था ग्रीन एल्गी, यानी कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। सब लोगों ने पढ़ लिया था ना भाई? पढ़ लिया था। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ये सारा मामला कल अपन लोग डिस्कशन कर चुके थे। कल मैंने ये भी बताया था कि आइसोगेमस क्या होता है, एन आइसोगेमस क्या होता है और ऊगेमस क्या होता है। आज देखते हैं भाई। आइसोगेमस यानी कि समयुग्मी, जिसमें नर व मादा युग्मक समान होते हैं दोस्तों, यानी कि जो मेल एंड फीमेल दोनों के गैमीट्स आर सिमिलर, यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ गैमीट्स आर सिमिलर, दैट्स कॉल्ड आइसोगेमस। यानी कि नर व मादा युग्मक दोनों समान होते हैं, उसे समयुग्मी कहते हैं। और समयुग्मी विधि द्वारा क्लेमाइडोमोनास व यूलोथ्रिक्स में गतिशील व मोटाइल युग्मक होते हैं, इनमें देखा जाता है। अब अगतिशील या नॉन मोटाइल कौन होते हैं? स्पायरोगायरा। अब क्लेमाइडोमोनास की कुछ अन्य जातियां एनाइसोगेमस दिखाती है, जिसमें नर व मादा युग्मक समान नहीं होते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा है मोस्ट है ऊगेमस, अंड युग्मी। नर युग्मक छोटा व गतिशील होता है, मादा युग्मक बड़ा है वो अगतिशील होता है। और इसके उदाहरण है फ्यूकस व वॉलवॉक्स। मैंने कल ही आपको बताया था कि वॉलवॉक्स के अंदर पाए जाने वाला लैंगिक जनन कौन सा है, तो ऊगेमस, जिसे अंड युग्मी कहते हैं। ये बीएससी के फर्स्ट ईयर में आपको पूछा जा सकता है, लेकिन अपने नीट में भी ये उदाहरण पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए। लेकिन ये बात क्रिस्टल क्लियर भाई, इसमें क्या भूलने वाली चीज़ है? सब कुछ तो याद है भाई। सवाल क्या है, क्या क्या है, आपको रिवीजन की स्ट्रेटजी में आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। आपको वो एंडिंग में मिलेगी, क्योंकि पहले अपन चैप्टर को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखो, जो मानव होते हैं, मानव, आप मानव ही हो ना? हम मानव होते हैं, मानव ही हो ना? अरे भाई डाउट क्यों कर रहे हो? आप मानव हो ना? हाँ। तो मानव के अंदर मेल फीमेल, मेल में स्पर्म या ओवम, ठीक है ना? स्पर्म कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से। ये ओवेरी यानी कि अंडाशय से। यार इतना ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है मानव जनन, उसके बारे में बात करें भाई। क्यों सवाल सवाल चल रहा है, ये सवाल बोल रही मेरे को छोड़ के ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है। फिर देखो, मानव के अंदर जो स्पर्म होगा ना, शुक्राणु ही जाकर के अंडाणु के साथ संलयन होगा, और ये क्या होगा? गतिशील। तो समान विधि यहाँ पर भी शो हो रही है ना मित्रों? ध्यान रखो। चलो फिर देखते हैं कि इनको मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी वर्णक के आधार पर 3 वर्गों में विभेदित किया जाता है। वो आगे देखने वाला ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी के बारे में। वर्गीकरण में संचित भोजन, भित्ति, फ्लैजिला जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। मोस्ट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये रही आपकी टेबल। ग्रीन एल्गी, जिसमें क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी वर्णक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर डिफाइन किया गया है। किसके? ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो वर्णक पिगमेंट्स है ना, तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर अपन लोगों ने इसको डिफाइन किया है। ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल सी पाया जाता है, ए तो पाया जाएगा, और भूरा रंग फाइकोजेंथिन, फाइकोजेंथिन क्या भाई? फाइकोजेंथिन के कारण
भूरा रंग देखा जाता है। लाल रंग फाइको इरिथ्रिन के कारण देखा जाता है मित्रों, कल मैंने आपको ये बता दिया था। और वरना क्लोरोफिल भी समान होते हैं। स्टार्च इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च, और इसमें लेमिनेरिन और मैनिटोल, ठीक है, थोड़ा ये याद रख लेना। सेलुलोज व एल्गिन इसमें पाया जाएगा। सेलुलोज व पैक्टिन की भित्ति किसमें होगी? सेलुलोज व पैक्टिन की भित्ति ग्रीन एल्गी में। सेलुलोज व एल्जिन की भित्ति किसमें होगी? तो भैया ब्राउन एल्गी के अंदर। और सेलुलोज व फाइको अरे अपने पॉलीसल्फेट एस्टर्स, तो ये इसमें होगा, ठीक है ना, रेड एल्गी के अंदर। इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। इसमें 2 से 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं जो शीर्ष पर पाए जाते हैं और इक्वल होते हैं। इसमें पार्श्व होते हैं 2, अनइक्वल होते हैं। आवाज शुद्ध व लवणीय जल में ये पाए जाते हैं। ये अधिकांश लवणीय। तो शुद्ध में कौन होंगे? ग्रीन एल्गी, ठीक। चलो समझ में आया ना भाई, क्रिस्टल क्लियर हो गया ना क्लियर। तो अब बात करते हैं अपने बेहतरीन चीज की, जिसका नाम है, ये मैं आपके लिए कल ही ले आया था, ठीक है ना। तो भाई प्रथम नहाटा सर जो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, प्रथम नहाटा सर बायोलॉजी। यहाँ पर चलो ये तो क्या रहा अभी, तो अच्छा इंटरनेट बंद है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम लोग आपको टेस्ट पेपर आपके साथ में क्वेश्चन शेयर करते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस मुक्त करता है। तो इस पर लगभग 130 स्टूडेंट ने आंसर्स दिए हैं लगभग। और देखो ये लगभग काफ़ी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है प्रथम नाटा सर बायोलॉजी, जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर प्रतिदिन क्विज डालते हैं और सर के क्वेश्चंस बनाए हम अपलोड करते हैं और प्रतिदिन क्विज लगती है। तो आप क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्विज नीट, नर्सिंग, वो फार्मेसी, पैरामेडिकल सभी फील्ड के लिए उपयोगी साबित हो रही है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। और हाँ, तो पहले भाई बताया था कि रिवीजन कैसे करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा मामला यहाँ पर सेट कर देते हैं ना। देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा पैनल को और जूम कर लेते हैं। चलो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, अपने आराम से मामला सेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने एक दिन ये पढ़ा, ये डे 2, ये डे 3, डे 4 और डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, अरे बस करो, नहीं डे 9 और डे 10। 10 दिनों का रिवीजन स्ट्रेटजी मैं आपके साथ में शो कर रहा हूँ। तो किसी को कोई डाउट लेना नहीं है, मैं एकदम क्लियर समझाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बंधु, कलर हो जाओ ज़्यादा चेंज होता है, अच्छा साइज है ये, तो चलो ये कर लेते हैं, ओके। चलो फर्स्ट डे जैसे मैंने पढ़ा आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक चैप्टर पढ़ा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। 3 दिन तक मैंने चैप्टर को क्लियर किया। तो कल आज जैसे मैंने जो भी पढ़ा उसको मैं कल पढ़ने से पहले रिवाइज करूंगा। फिर तीसरे दिन जो भी पढ़ूंगा उससे पहले 2 दिन का पढ़ के तीसरा से स्टार्ट करूंगा। फिर चौथे दिन पढ़ूंगा तो तीनों दिनों का पढ़ के चौथे दिनों का पढ़ूंगा। 5वें दिन पढ़ूंगा तो चौथे 4 दिनों का पढ़ के 5वें दिन का पढ़ूंगा। छठे दिन इन सभी का रिवाइज करके वहां से आ जाऊंगा। 7वें दिन इन सभी का करूंगा। 8वें दिन इन सभी करूंगा। 9वें दिन इसका करूँगा। 10वें दिन इसका करूंगा ना, तो इसका कम से कम 10 बार रिविजन, इसका 9 बार। तो आप लोगों का एक्चुअल रिवीजन हो जाएगा 7, 8, 9 और 10 का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो ये है ना, इन सभी ये माइंड में सेट हो जाएंगे, ये अपन के लिए पावर मैप हो जाएंगे। मतलब फिर लास्ट में रिवीजन कैसे होगा पता ना? पहले दिन का रिवीजन ऐसे हो जाएगा जैसे पेज निकला, यस स्कैन होगा। स्कैन कैसे करती है मशीनें, वैसे स्कैन होगा। और ये आपके लिए एक गोल्डन पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्डन पॉइंट। फिर देखो हम लोग क्यूज डालते हैं तो हमारी क्यूज भी क्या है आपके लिए? गोल्डन पॉइंट है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट करो आपको क्या चाहिए, और चैनल का लिंक भी चाहिए। आप टेलीग्राम पर सर्च करना प्रथम नाहटा सर बायोलॉजी, ठीक है, आपके साथ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं मित्रों, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।